पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी समेत 13 खिलाड़ियों को एनओसी जारी कर दी है। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान को बीबीएल के लिए, मोहम्मद आमिर शान, मसूद काशिफ अली, मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद, हसन अली को काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज को ग्लोबल सुपर लीग खेलने के लिए, मोहम्मद नवाज और हसन खान को सीपीएल खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिए। देखिए, अब इससे दो चार चीजें सामने आई है। एक तो यह कि बाबर, रिजवान और शाहीन पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान्स में अब नहीं है। सीधी बात यह, लास्ट ईयर क्या हुआ था, आपको यकीनन याद होगा कि बाबर, शाहीन और रिजवान ने अप्लाई किया था एनओसी के लिए। वो खेलना चाहते थे कैनेडियन सुपर लीग। पीसीबी ने साफ इनकार कर दिया था, एनओसी देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पीसीबी चाह रहा था कि बाबर, शाहीन, रिजवान डोमेस्टिक खेले और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल खेले। लेकिन अब ऐसा मामला नहीं है। अब बाबर, रिजवान, शाहीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ्यूचर प्लान्स में फिलहाल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टोटल अभी फोकस T20 क्रिकेट के ऊपर है। एशिया कप तक तो कोई पाकिस्तान के लिए खेलते हुए दिखाई नहीं देगा, बाबर हो, रिजवान हो या शाहीन हो। देखें, शाहीन का तो फिर भी मुझे लग रहा है कि शाहीन भी नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी जो खबरें आई है सिलेक्शन कमेटी की, जो अभी मीटिंग हुई थी, उसमें से जो खबरें आई है उसको मद्देनजर रखते हुए शाहीन भी नहीं आ रहे, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी का और कोचिंग स्टाफ का शाहीन शाह अफरीदी के एटीट्यूड के साथ बड़ा मसला है। शाहीन अफरीदी के बिहेवियर के साथ बड़ा मसला है, जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं आ रहा। सिलेक्शन कमेटी के फ्यूचर प्लान्स में बाबर, रिजवान नहीं है। इवन रिजवान तो अब ओडीआई में भी नहीं है फ्यूचर प्लान्स में, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। रॉयल नजीर को चांस दिया जा रहा है। अभी जो एक सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें से जरा ने हमें बताया कि रॉयल नजीर के ऊपर काफी जोर दिया गया है कि भाई रिजवान की जगह ओडीआई में रॉयल नजीर खेले, और T20 मोहम्मद हारिस खेलने ऑलरेडी, तो रिजवान को तो ओडीआई में भी चांस नहीं बन रहा। और अगर यही है तो बात, तो फिर रिजवान अब कोई 6 महीने के लिए पाकिस्तान के लिए खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, और बाबर आजम भी कम से कम सितंबर तक तो खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सितंबर से पहले एशिया कप है, जो कि T20 फॉर्मेट में है। एशिया कप से पहले वेस्ट इंडीज की सीरीज है। इनिशियली तो 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज थी वहां पे, और ओडीआई में हो सकता था चांस मिल सकता था बाबर आजम खेलते हुए हम देख सकते थे, लेकिन अब ओडीआई सीरीज खत्म कर दी गई, आपको पता है। अब 5 मैचेस की T20 सीरीज है, तो अब 5 मैचेस की T20 सीरीज, वो उससे पहले 3 मैचेस की T20 सीरीज बांग्लादेश में, और T20 प्लान्स में तो बाबर आजम है नहीं, तो सितंबर तक तो बाबर आजम भी नहीं खेलते हुए दिखाई दे रहे। सितंबर में भी आयरलैंड खिलाफ सीरीज है, सितंबर और अक्टूबर में भी आयरलैंड खिलाफ 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज है, और उसमें भी सिलेक्टर्स ये फैसला कर सकते हैं कि जूनियर्स को जो है मौका दिया जाए, बाबर, रिजवान को बेंच पे बिठाया जाए या टीम में न सिलेक्ट किया जाए। आयरलैंड खिलाफ सीरीज है, होम सीरीज है, कदरे आसान सीरीज है, तो फिर जो नया टैलेंट है उनको चांस दिया जाए, ये भी हो सकता है। और ये होगा, मुझे 99% श्योर है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान आयरलैंड खिलाफ भी ओडीआई सीरीज में नहीं दिखेंगे, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सिकंदर बख्त अब आ चुके हैं, आपको पता है, सिलेक्शन कमेटी में। और आकिब जावेद की जो साइकोलॉजी है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान में जो सीरीज है उसमें बाबर आजम नहीं खेलेंगे। तो अब ये कहानी रही, तो फिर बाबर आजम खेलेंगे कोई 6 महीने बाद, नवंबर के अंदर, जो एक टेस्ट सीरीज है साउथ अफ्रीका से, होम सीरीज है, नवंबर में जाके साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान के लिए बाबर आजम खेलेंगे, वरना फिलहाल न्यूयर फ्यूचर में तो बाबर आजम खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब बीबीएल के लिए उनको एनओसी दी गई है, तो काफी दोस्त हमसे पूछ रहे थे कि क्या बीबीएल में बाबर आजम खेलेंगे। देखिए, एक लिस्ट आई है अभी बीबीएल की, नॉमिनेशन लिस्ट जो आई है फॉरेन खिलाड़ियों की ड्राफ्ट के लिए, वो एक लिस्ट आई है जिसमें शाहीन भी था, जिसमें मोहम्मद रिजवान भी था, शादाब था, हारिस रऊफ था। एक और लिस्ट आनी है, हो सकता है एक एक हाइप क्रिएट जाए और एंड टाइम पे ये लोग सरप्राइज दे बीबीएल वाले कि भाई बाबर आजम भी खेलने, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। अलबत्ता हमने अपने सोर्सेज से ये कंफर्म किया है कि क्या बाबर आजम खेल रहे बीबीएल, तो उन्होंने कोई श्योरिटी नहीं दी है कि बाबर आजम खेले। लेकिन जो पीसीबी ने एनओसी जारी की है वो बीबीएल के लिए जारी की है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि बाबर आजम बीबीएल के लिए रजिस्ट्री करा रहे हैं और बाबर आजम बीबीएल खेलेंगे अगर पिक होते हैं ड्राफ्ट के अंदर। तो बहरहाल ये कहानी है अब तक। अब अली रजा के लिए भी
देखिए पाकिस्तान का स्क्वाड जो है तकरीबन फाइनलाइज हो चुका है बांग्लादेश सीरीज के लिए। उसमें नसीम शाह नहीं है, उसमें आमिर जमाल नहीं है, क्योंकि ये दोनों इंजर्ड है। अली रज़ा के ऊपर बात हुई, अली रज़ा जो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे, काफ़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, विकेट्स लिए, लेकिन उनके साथ जो मसला है ना वो बड़ा सीरियस है अली रज़ा के साथ। उनको आँखों की बीमारी है दोस्तों, उनको फ्लड लाइट्स के अंदर बॉल नहीं दिखती, जिसकी वजह से अली रज़ा को पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा एक इकदाम लिया है अली रज़ा के लिए। उन्होंने एक आई स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट तय कर दी है और बहुत जल्द अली रज़ा का इलाज जो है बाकायदा पीसीबी की तरफ से कराया जाएगा उनकी आंखों का, एक आई स्पेशलिस्ट के साथ। और उसके बाद पाकिस्तान शाइन्स के लिए वो खेलते हुए दिखाई देंगे और फिर पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली खेल सकते हैं। फिलहाल उनके साथ ये मसला है, फिलहाल लाइट्स में उनको बॉल नहीं दिखती सही तरीके से। बहरहाल एक और ये खबर कि भाई 10 जुलाई से पाकिस्तान का जो स्क्वाड है बांग्लादेश के लिए वो कराची में इकट्ठा होगा, कराची में कैंप लगाई जाएगी 10 जुलाई से। और कोई 22 जुलाई से सीरीज शुरू हो रही है बांग्लादेश में, तो कोई 10 से कोई 15 जुलाई तक ये कैंप होगी। उसके बाद डेफिनेटली पाकिस्तान का जो टीम है वो बांग्लादेश के लिए रवाना हो जाएगी। तो 10 जुलाई से कराची में कैंप लग रही है पाकिस्तान स्क्वाड की। और ये कहानी है बहरहाल अब तक। अब लेट्स सी क्या होता है। एनओसी जारी हो चुकी है। अब लेट्स सी कि बाबर आजम क्या बीबीएल खेलते हैं या नहीं खेलते। बाकी दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट जो भी हो रहा है थोड़ी जल्दबाजी में फैसले हो रहे हैं। देखिए रिजल्ट्स अब तक हमने क्या देखे हैं, हमने सिर्फ एक ये बांग्लादेश वाली रिजल्ट देखी है। इसके अलावा हमारे पास क्या है जिसको हम देख के यार ये वाकई में कहेंगे यार बाबर रिजवान और शाहीन को वाकई में बाहर कर दो। हमारे नए लड़के ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया को हरा रहे हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना, हमने हराया है बांग्लादेश को। तो ये जल्दबाजी है कहीं ना कहीं कि भाई शाहीन को भी बाहर करो उसका रूडनेस की वजह से, बाबर को भी, रिजवान को भी। ठीक है T20 के अंदर वाकई में उनकी अगर जगह भाई नहीं बनती तो ना बने, लेकिन ओडीआईस के से भी आप जो प्लान से आप बाहर कर रहे हैं बाबर रिजवान को, तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जल्दबाजी भी है और कहीं ना कहीं बाबर और रिजवान से ज्यादती भी है। अब यही बाबर आजम बीबीएल में जाके टॉप स्कोरर बनते हैं और यही बाबर आजम बीबीएल में जाके तबाही मचा देते हैं, तो फिर देखें एशिया कप के लिए भी बाबर आजम खेलते हुए दिखाई देंगे आपको। तो ये परफॉर्मेंस के ऊपर है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर है प्योरली। अगर बीबीएल में इन्होंने अच्छा परफॉर्म कर लिया, अगर शाहीन शाह अफरीदी ने बीबीएल में तबाही मचा दी, अगर आपके मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी कोई इनिंग्स खेल ली बीबीएल में, फिर आ सकते हैं वापस, क्योंकि एक हाई पीरियड होती है, डेफिनेटली परफॉर्मेंस आपके सामने होती है। बाबर ने भाई 100 बना दिया है 50 गेंदों पर, दूसरे सेमीफाइनल में 100 बना दिया, फाइनल में मैच विनिंग इनिंग खेल ली। तो फिर डेफिनेटली एक प्रेशर बनता है पीसीबी के ऊपर, फिर पीसीबी को इतना प्रेशर होगा वो उनको लाना पड़ेगा टीम के अंदर। तो आई होप कि बाबर आजम अगर बीबीएल खेलते हैं तो फिर इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करें कि मजबूर हो जाए पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी उनको वापस टीम में लाने पर। मिलते हैं अगले व्लॉग में दोस्तों, मजीद बहुत सारी अपडेट्स हैं, खबरें हैं, उसके साथ आपको आपके सामने हाजिर होते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।